धन्यवाद। और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। मैंने शो में भी कहा था कि इस केबीसी में हिस्सा लेने से ज़्यादा अच्छा अनुभव अमिताभ बच्चन जी के साथ करीब से बातचीत करना, और जो सम्मान है जिस तरीके से उन्होंने दिया, वो बस मैं मानता हूं कि बस वो मेरा सम्मान नहीं रहा, वो एक तरीके से मैं बलिया को वहां रिप्रेजेंट कर रहा था। चाहे अगर मैं साथ में उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काफ़ी सम्मान से नाम लिया, तो मुझे इस बात का हर्ष है कि उस चीज़ से ना सिर्फ मेरे शहर के लोग, मेरे डिपार्टमेंट के लोग उसको रिलेट कर पा रहे हैं, उससे अपने आप को साझा कर पा रहे हैं। और ये भी काफ़ी खूबसूरत रहा कि उनके पिता श्री हरिवंश राय बच्चन, जिनकी एक कविता मुझे मूल रूप से काफ़ी पसंद है, क्योंकि हमेशा जीवन में ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये ऐसा हो गया रहता तो वो वैसे हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। तो वो जो बीत गई सो बात गई है, उसकी कुछ पंक्तियां मैंने उनके सामने रखी और जिसको उन्होंने भी काफ़ी ऑन द स्टेज और ऑफ द स्क्रीन भी काफ़ी सराहा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यादगार अनुभव रहा। शो में सवालों से ज़्यादा, जीती गई राशि से ज़्यादा ये जो अनुभव है वो हमेशा हमेशा यादगार रहेगा। उद्देश्य क्या था वहां तक, केबीसी तक पहुंचने का? अगर मैं ये देखूं, केबीसी में मैं इस समय जाने का उद्देश्य मुख्य रूप से इसके ऑडिशन 2-3 महीने पहले दिल्ली में हुए थे, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर सदी के महानायक के साथ अगर आपको 1-2 घंटे उस रूप में बिताने हैं जहां आप किसी भी पद पर हो और कोई भी किसी भी भूमिका में हो, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जब आप ऐसे शख्सियत के साथ सामने जाते हैं, अमिताभ बच्चन मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में या फिर पूरे उस सिनेमा जगत में या मनोरंजन जगत में एक ही ऐसी शख्सियत है जिनके साथ हो सकता है कि हमारे जो दादाजी की पीढ़ी है वो भी उतना ही रिलेट करती है जितना हमारे पिताजी की पीढ़ी रिलेट करती है, जितनी हमारी, और हो सकता है कि हमारे अगली अगर जो 5 साल के बच्चे हैं वो भी उनकी सिनेमा से उतना ही अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो अगर सच पूछे तो मुझे लगा कि इससे बेहतर मंच नहीं हो सकता है उनके साथ उस रूप में बात करने का और उनके साथ वो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। तो कहीं ना कहीं उनसे उस रूप में इंटरेक्ट करने की चाह थी, केबीसी में ली गई। और हर जगह भाग्य होता है, कई सारे उसमें राउंड्स है, चूंकि वो फास्टेस्ट विनर फर्स्ट जल्दी फाइट, तो मैं बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं था कि आगे कहां तक जाएंगे, लेकिन प्रयास किया और भाग्य अच्छा रहा कि उनके साथ काफी अच्छे से बात करने का मौका मिला। और मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोगों ने इस प्रयास को काफी सराहा, तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है। ज्यादातर लोग केबीसी में इसलिए जाते हैं ताकि वो अधिक से अधिक धनराशि जीत सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। आपने कितनी धनराशि जीती? धनराशि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रही। एक सवाल मैंने 12.5 लाख का जो स्तर था उस पर एक सवाल गलत हुआ, तो अंतिम राशि जो रही वो 5 लाख रुपए की रही। लेकिन जैसा कि मैंने आपने बताया भी कि उस प्रतियोगिता में जीती गई राशि से अधिक वो जो अवसर है उनके साथ इतने करीब से मुलाकात करने का, करीब से बात करने का, वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। एक सवाल कई लोगों ने मुझे ये भी जिक्र हुआ क्योंकि हर बार केबीसी में कोई भी अगर आप राशि जीतते हैं, हालांकि मैं मानता हूं कि एक सांकेतिक राशि थी, तो उस राशि का आप करेंगे क्या? तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है वो मैंने जो इस जनपद के माध्यम से और अन्य जगहों के माध्यम से जो थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त कर पाए, शायद मैंने उसी के आधार पर जीवन में जो भी कुछ हासिल किया है। तो अभी एक मित्र से बात हो रही थी, वहां भी मैंने इसी बात का जिक्र किया कि यद्यपि वो राशि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, 5 लाख की राशि है, लेकिन मैं एक सांकेतिक तौर पे इस जनपद से आने वाले 5 ऐसे मेधावी हैं जो जरूरतमंद बच्चे हैं, मैं उनको इस राशि से प्रोत्साहित करना चाहूंगा। ये एक मेरा उद्देश्य रहेगा। ये बहुत इसको मात्रा से अधिक एक सांकेतिक प्रयास के रूप में मैं देखना चाहूंगा, और उसके प्रति ये एक तरीके से मेरी चूंकि मैं उस शिक्षा का हमेशा आभारी रहा हूं, तो उस दिशा में मेरा एक छोटा सा प्रयास है। बहुत लोगों का सपना